आज के वीडियो में आपका बहुत ही बहुत स्वागत है। और आज के वीडियो में सीखने वाले हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग कब करनी चाहिए और ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों करनी चाहिए। और साथ में आपको ये भी पता चल जाएगा कि आज निफ्टी में मूवमेंट आएगी या फिर नहीं आएगी, और मूवमेंट आएगी तो कब आएगी, कैसे आएगी। साथ में या फिर वो निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी हो या फिर सेंसेक्स हो, कोई सा भी इंडेक्स हो, आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस दिन मूवमेंट आएगी, कहाँ पे आएगी और कब काम करना है, इसमें कब काम नहीं करना है। निफ्टी या बैंक निफ्टी, कोई सा भी कुछ भी इंडेक्स हो, आपको ये समझ आप एक अनुमान लगा पाएंगे कि किस में काम करें और किस में काम नहीं करें, और कब काम करें कब काम नहीं करें। अगर आपको ये सब पता चल जाएगा तो इससे आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाले हैं। पहला बेनिफिट ये होने वाला है कि आपका लॉस होने से बचेगा। लॉस होने से इसलिए बचेगा क्योंकि जब आपको ये पता चल जाएगा कि मार्केट आज रेंज में रहने वाला है तो आप उसमें ट्रेडिंग ही नहीं करेंगे, और जब आप उसमें ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो आपको कुल मिला के उसमें आपको बेनिफिट ही रहेगा ना। क्योंकि जब मार्केट रेंज में होगा और आप उसमें ट्रेडिंग करेंगे तो रेंज में रहने के कारण आपका जो टाइम डिले होगा उससे आपको लॉस होगा, तो इससे भी आप बच पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको डिटेल में सिखाएंगे। इस वीडियो में आपको डिटेल में सिखाने वाले हैं, तो आपको वीडियो बस ध्यान से देखना है और सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ा देते हैं। तो सबसे पॉइंट नंबर 1 बात यह है कि आपको ट्रेडिंग करनी क्यों है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग करनी क्यों है, इसका एक रीज़न आपको बताते हैं। पहली बात तो ये कि अगर आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं और स्टॉक्स में ट्रेडिंग करके आप 1 साल या 2 साल या फिर 6 महीने का एक्सपीरियंस ले चुके हैं तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप पहली बार ऑप्शन ट्रेडिंग करने आएंगे तो आपको उसमें लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेडिंग करने से पहले स्टॉक्स में ट्रेडिंग कीजिए। उसमें क्या होता है कि उसमें जो होता है प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है वो थोड़ा धीरे धीरे होता है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आप मार्केट में सस्टेन हो जाएंगे, और मार्केट में जब सस्टेन हो जाएंगे तभी आप प्रॉफिट बना पाएंगे। और दूसरी बात ये कि ऑप्शन ट्रेडिंग कब करनी चाहिए, तो ये भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, और ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए ये भी बताएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये आप समझ लीजिए कि आपको ये समझाते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग आपको करनी कब है। ठीक है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग करनी कब है उससे पहले आप ये सीख लीजिए कि इसमें आपको कैसे करनी है। ठीक है, तो चलिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये आपके ट्रेडिंग में, ऑप्शन ट्रेडिंग हो या फिर कोई सा भी ट्रेडिंग हो, ये आपको सब में वर्क करते हैं। और इन्हीं में आपको सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉलो करता है। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये हमने यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया हुआ था। तो ये सपोर्ट जो बनाया हुआ था, ये सपोर्ट हमने अभी नहीं बनाया है, ये पहले से ही हमारा कल ही हमने इसको बना लिया था, और वहाँ पे इस मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट किया है। ठीक है, उसको ब्रेक नहीं किया, वहीं से बाउंस बैक होके थोड़ा सा ऊपर मूवमेंट किया है। ये देखिए 60 पॉइंट की कैंडल बनी हुई है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, उसी में ये कैंडल बनी हुई है। तो अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको अपने डीमैट अकाउंट में जाना है। और आपको बता दूं कि अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो जो बेस्ट डीमैट अकाउंट मैं यूज़ करता हूं उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप ओपन कर लीजिए फ्री में। उसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने में 5 गुना मार्जिन मिलेगा। जिस प्रकार से आपको स्टॉक्स में ट्रेडिंग इंट्राडे करने के लिए 5 गुना मार्जिन मिलता है, उसी प्रकार आपको इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए इंट्राडे में आपको 5 गुना मार्जिन मिलेगा। ऑप्शन सेलिंग में भी मिलेगा और ऑप्शन ट्रेडिंग में भी मिलेगा। ठीक है, तो जब आप वहाँ से अपना अकाउंट बना लेंगे उसके बाद आपको, जब आप इस प्रकार से इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करोगे वो आपको हम सिखा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए आपको करना क्या है, अपना जो टाइम फ्रेम होगा, ठीक है, जो आपका टाइम फ्रेम होगा वो रहेगा 30 मिनट का। ठीक है, 30 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा आपका, 30 मिनट का या फिर 45 मिनट का। ठीक है, पहले आपको दिखाते हैं 45 मिनट में, उसके बाद 30 मिनट में भी दिखाएंगे। तो चलिए हम 45 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है,
एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट आपको दिखाई आराम से दे रहा होगा। पहली बात तो ये कि जो बेस्ट तरीका है ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए, वो ये है कि आपको टाइम फ्रेम लगाना है 1 डे का। ठीक है, जब आप 1 डे की कैंडल लगा लेंगे तो उसका हाई और उसका लो और उसकी क्लोजिंग प्राइस, ये तीनों आपके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बराबर ही काम करेंगे। ठीक है, अगर आपको कल ट्रेडिंग करनी है तो आपको आज का हाई, आज का लो, आज का क्लोजिंग प्राइस, ये तीनों ड्रॉ करके रखना है। उसके बाद आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस परफेक्ट लग जाएंगे, वर्क भी करेंगे। और उसके बाद जब आप इतना कर लेंगे तो उसके बाद होगा क्या, आप ये 45 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये एक रेंज बनी हुई है। ये देखिए, ये रेंज आपको दिख रही होगी, ये रेंज, ये वाली, और ये रेंज आपको दिख रही है। तो ये क्या है, ये एक तरीके का हमारे लिए रेजिस्टेंस का वर्क करेगा या फिर कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लगा लेंगे। क्लोजिंग प्राइस और विक पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है आपको, सिर्फ क्लोजिंग प्राइस पे ज़्यादा, वो उसकी बॉडी पे ज़्यादा ध्यान देना है, विक पे नहीं ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो ये आपका इस प्रकार से हो गया। और दूसरी चीज़ ये कि जो आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे उनका जो ये होगा ना, ये क्या कहते हैं इसको, ये लाइन, तो इसको थोड़ा मोटा करके लगाइएगा। ठीक है, ये जो पतला वाला होता है ना लाइन, इस प्रकार से यहाँ पे जाओगे ना, यहाँ पे, तो यहाँ पे ये देखो 1px 2px 3px 4px, तो आपको 4px पे लगाना है। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपका जो होगा मतलब परफेक्ट, एक तो आपको दिखाई भी देगा और दूसरी चीज़ ये होगी कि आपको समझ में भी आएगा। और अगर आप पतला लगा देंगे तो उसमें दिक्कत ये होती है कि बिल्कुल भी अगर थोड़ा सा भी ब्रेक होता है तो आपको क्या लगता है कि ब्रेक हो गया, उसके बाद आप उसमें इंटर हो जाते हैं, इंटर होने के बाद मार्केट आपके अपोजिट चला जाता है। तो इस प्रकार से जब आप मोटा उसको लगा लेंगे तो आपको परफेक्ट समझ में भी आएगा और सही से काम भी करेगा। तो आपको क्या करना है कि आज का हाई और लो ये मार्क कर लेंगे और क्लोजिंग प्राइस, तो आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ हो जाएगा। तो अब आपको ये सिखाते हैं कि मान लीजिए कि आज निफ्टी है या फिर बैंक निफ्टी या फिर सेंसेक्स है, तो उसमें आपको कब काम करना है और कब काम नहीं करना है। ठीक है, तो उसमें आपको कब काम करना है ये आपको सबसे पहले हम सिखाते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये अभी तक के वीडियो में आपको किसी ने बताई नहीं होगी, जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। ये बात ये है कि निफ्टी है, निफ्टी, ठीक है, तो मान लीजिए कि निफ्टी ओपन होती है, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लिया हमने। ठीक है, निफ्टी ओपन होती है मान लीजिए कहीं पे भी। ठीक है, और ओपन से लेके, जैसे कि आपको पहले हम दिखा देते हैं, जैसे कि ये है लाइन, ठीक है, ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, कुछ भी मान लीजिए आप, यहाँ से मार्केट आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे रुक गया आके। ठीक है, जब यहाँ पे मार्केट रुक गया तो हुआ क्या कि आपको ये एक निफ्टी के लिए बता रहा हूँ, निफ्टी 50 के लिए, तो उसमें क्या हुआ कि यहाँ पे आया तो निफ्टी जिस दिन 130 पॉइंट में घूमे, ठीक है, अगर निफ्टी 130 पॉइंट में घूम रहा है ना, और अगर 130 पॉइंट के ऊपर जाके या फिर नीचे जाके ब्रेक या ब्रेक डाउन कर दे, तो समझ लेना कि आज निफ्टी में मूवमेंट आने वाली है। जैसे कि मार्केट यहाँ से आया, यहाँ तक मान लीजिए 130 पॉइंट की मूवमेंट हो गई, और उसके बाद अगर दोबारा से जाके इसको ब्रेक कर देता है ना, तो 130 पॉइंट यहाँ से प्लस हो जाएंगे, तो मतलब कि 140 या 150 पॉइंट हो जाएंगे। अगर उसको ब्रेक करता है तो समझ लेना आप कि निफ्टी में आज मूवमेंट आने वाली है। ठीक है, और ज़्यादा मूवमेंट आने वाली है। और जिस दिन इस प्रकार से अगर 100 पॉइंट या 130 पॉइंट की रेंज में निफ्टी घूमे, उस दिन आप उसमें वर्क मत कीजिए, उसमें सिर्फ वो इसी प्रकार से आपका टाइम डिले होता रहेगा। तो ये निफ्टी की बात हो गई, इसको ज़रा नोट कर लीजिएगा ध्यान से। निफ्टी 130 पॉइंट की रेंज, जैसे कि मान लीजिए आप, ये रेंज हो गई 130 पॉइंट की, इसमें मार्केट जब तक घूमा है तब तक आपको वर्क नहीं करना है। और अगर 130 पॉइंट से अप या डाउन जिस साइड भी ब्रेक करेगा, उस दिन आपको मूवमेंट मिलेगी, अच्छी मूवमेंट मिलेगी। ये आपको मैं एग्जांपल भी दे सकता हूँ, या फिर आप चार्ट पे जाएंगे और चार्ट पे खुद अगर आप टेक्निकल है ना वो उसमें देखेंगे जाके, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा मैं सही बता रहा हूँ आपको या फिर झूठ बता रहा हूँ। आप खुद ही चेक कर सकते हैं चार्ट पर जाकर। ठीक है, ये तो हो गई निफ्टी की बात। उसके बाद अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का मामला इस प्रकार से है, जैसे कि ये
हो गया, ये रेंज में घूम रहा है मार्केट। ये रेंज कितनी है? ये 400 पॉइंट की रेंज है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी जिस दिन 400 पॉइंट में घूम रहा है उस दिन आपको बैंक निफ्टी में काम नहीं करना है। स्कैल्पिंग थोड़ी बहुत कर सकते हैं, लेकिन आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट नहीं मिल सकती। अच्छी खासी मूवमेंट तभी मिलेगी जब बैंक निफ्टी 400 पॉइंट मतलब प्लस ऊपर जाए या फिर डाउन जाए, ठीक है। अप जाए या फिर डाउन जाए तभी आपको मूवमेंट मिल सकती है। तो ये हो गई बैंक निफ्टी की बात। उसके बाद बात करते हैं सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स में कम से कम आपको 500 पॉइंट की रेंज, अगर सेंसेक्स 500 पॉइंट की रेंज में घूम रहा है उस दिन आपको काम सेंसेक्स में नहीं करना है। आपको सेंसेक्स में काम नहीं करना है। जिस दिन आपको सेंसेक्स अप डाउन 500 प्लस से जाके जाए या फिर 500 डाउन से प्लस जाए, मतलब कि 500 रेंज में अगर घूम रहा है उस दिन काम नहीं करना है। उसके अप या डाउन जाता है तो आपको काम करना है। और ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, आपको समझाने के लिए है, आपको बताने के लिए है, ठीक है। ट्रेडिंग में रिस्क बहुत होता है और इसमें जब आप ट्रेडिंग करें तो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें, तभी ट्रेडिंग करें, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो ये निफ्टी की बात हो गई, ये सेंसेक्स की बात हो गई और बैंक निफ्टी की बात हो गई। ये आपको तीनों इंडेक्स के बारे में बता दिया। उसके बाद आपको ये भी बता दिया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस प्रकार से लगाए जाते हैं या फिर ड्रॉ किए जाते हैं। और आपको ये भी बता दिया है कि कब ट्रेडिंग करनी चाहिए, कब ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। तो ये तो आपको सब थोड़ा सा समझ में आ गया है। और आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं कि ट्रेडिंग, देखिए मार्केट जो होता है ना वो कभी भी ऐसे मूवमेंट नहीं करता है। जैसे कि मान लीजिए आपने आज मूवमेंट, मार्केट में आज मूवमेंट हो गई, ठीक है, आज मूवमेंट हो गई तो ज़रूरी नहीं है कि वो मूवमेंट अब कल भी होएगी, ठीक है। क्योंकि मार्केट में मूवमेंट रोज़ रोज़ नहीं होती है भाई। रोज़ रोज़ अगर मार्केट में मूवमेंट होगी उसके लिए पैसा होना चाहिए ना। पैसा कहाँ से आएगा इतना भाई? मार्केट में मूवमेंट 30 दिन होते हैं मंथ में, ठीक है। और जो उसमें ट्रेडिंग डे होते हैं वो सिर्फ 20 दिन होते हैं, ठीक है। और 20 दिन में से जो इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग डे होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 6, ठीक है, 6 या फिर 5 दिन होते हैं जिसमें अच्छी खासी मूवमेंट होती है। और ये जो बचे हुए दिन होते हैं ना, 14 से 15 दिन जो भी बचते हैं, उनमें क्या होता है कि मार्केट में सिर्फ लॉस होता है, लॉस होता है बस, और कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए आपसे कह रहे हैं हम, इसीलिए आपसे हम कह रहे हैं कि आपको ध्यान रखना है मार्केट में। रेंज में जिस दिन मार्केट फंसा हो उस दिन आपको वर्क नहीं करना है। जिस दिन मूवमेंट होगी उस दिन आपका पैसा बनेगा, सबका पैसा बनता है, लेकिन उसके लिए भी आपको पेशेंस के साथ बैठना पड़ेगा, तभी पैसा बन पाएगा। तो ये आपको कुछ समझ में आया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आप प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो इस प्रकार से फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। श्री नारायण नारायण, जय हो।